नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी। आज मॉडल टाउन में करनाल के एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें बहुत सारी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। और ये कार्यक्रम कैसा था, किस प्रकार का था, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का रखा गया, आइए हम यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे जानेंगे। ये जो कार्यक्रम है एक विद्या का 2 दिवसीय लघु गुरुकुल का, जो गुरुकुल 25 वर्ष में सीखा जाता था, 25 वर्ष में विद्या ली जाती थी जो गुरुकुल की, उस विद्या को 2 दिन में देने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। ये जो विद्या है ये किस प्रकार की है, किस प्रकार का कार्यक्रम था, आइए हम जानते हैं बहन जी से। स्वागत है बहन जी आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करती हूँ। मेरा नाम निशा आर्या है। यहाँ पे आके हमने आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के बारे में जाना जी। और वेदों के बारे में जाना। जो भी हमारी भ्रांतियाँ थी उनको उनमें स्पष्टता की, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्या ये जो आपको बताया गया, क्या इनको आप किस रूप में बताएंगे? फॉर्मूलाज के रूप में कह सकते हैं या फिर सिद्धांत बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं आप उनको? इनको हम सिद्धांत बोल सकते हैं जी जी, जो कि वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक पद्धति पे है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे खरे उतरते हैं। ऐसे सिद्धांत यहाँ पे सिखाए गए हैं आपको? जी हाँ। इनके बारे में तर्क से हम इनको प्रूव कर सकते हैं। ये कोई भी ऐसे नहीं है कि बस आप बिलीव कर लो और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी 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 बहन जी। और भी हमारे साथ बहुत सारे महिलाएं हैं, बहनें हैं जिन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम किया है, 2 दिन की विद्या ली है। और आइए इनसे भी जानते हैं कि आपने यहाँ पर 2 दिन में क्या सीखा है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मेरा जो मस्तिष्क था धर्म के प्रति बहुत संकुचित था कि जो भी मैंने देखा उसको मैंने ऐसे फॉलो किया कि जैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उसकी वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वो सही अर्थों में नहीं जानती थी। लेकिन यहाँ अब मुझे आके पता लगा कि ईश्वर क्या है। ईश्वर सर्वज्ञ है, निराकार है, उसका रूप क्या है, उसकी उपासना हमें कैसे करनी है, उसको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे इसके प्रति जागरूक करना है। एक अंधविश्वास को ना मानते हुए उसको प्रमाणिक रूप से कैसे हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये सत्यार्थ प्रकाश की विद्या लेना बताया गया है, जिसका अध्ययन करके हम अपने समाज के प्रति और प्रेरित हो रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग पूर्ण देंगे देश के लिए। जी धन्यवाद। क्या नाम क्या है जी आपका? पूनम। कहाँ से हैं आप? मैं करनाल से। जी दोस्तों, समाज सेवा कई बारी हम देखते हैं कि लोग फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। किसी ने पेड़ लगाया, पौधा लगाया और केवल फ़ोटो खिंचवा करके वो अपना नाम कर देते हैं, फ़ोटो लगवा देते हैं अपने अखबारों में। वो कहते हैं कि हमने समाज सेवा कर दी है। दोस्तों, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पिछले 7 दिनों से, 10 दिन से, 15 दिन से लगभग अपने घरों से निकल करके अपने बच्चों को नहीं देखा उन्होंने, अपना खान पान भूल जाती हैं। और जब इन जितनी महिलाएं दिख रही हैं और कुछ यहाँ से चली भी गई हैं, तो उन सभी के घरों में जाकर उनको इनविटेशन देती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं हाथ जोड़ करके कि आप आइए, एक बारी देखिए तो ये कार्यक्रम क्या है, ये विद्या क्या है, आप आकर के देखो। तो यहाँ पर हमारे जो बहनें हैं वो हमें अनुभव बता रही हैं कि किस प्रकार से हमें क्या क्या यहाँ पर सीखने को मिला है। जी और भी हमारे साथ आर्या हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी क्या? नमस्ते जी। जी, मेरा नाम रश्मि शर्मा है, मैं पानीपत से हूँ। मेरे को यहाँ पे आके ना एक अलग सा अनुभव प्राप्त हुआ है। जो हम अंधविश्वास पे चलते थे, मूर्ति करो, जिन्होंने जैसा कह दिया वैसा कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने प्रमाणिक दिया हमें, भाई प्रमाण वैज्ञानिक के हिसाब, वैज्ञानिक के तौर पे हमें दिया, भाई प्रमाण है, ये देखो, ये सर्वज्ञ है, परमात्मा है पर सर्वज्ञ है। किसी के अंधविश्वास पे नहीं चलना है आपने, किसी के कहने पे नहीं चलना, अपनी बुद्धि लगानी है। जो सबसे पहले इन्होंने ये हमें दिया, भाई बुद्धि। अगर बुद्धि नहीं होगी हमारे पास तो हम सभी किसी के भी कहने पे चल पड़ते। बाबाओं के जो बाबा हैं ये शिक्षा देते हैं, वो गलत शिक्षा दे रहे हैं हमें। तो आज हमें अच्छी और नई शिक्षा मिली है जो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और कोशिश यही करेगी। राष्ट्र के प्रति उन्होंने हमारा प्रेम दिखाया, बताया भाई राष्ट्र क्या है। हमें राष्ट्र नहीं पता था, हमें ये था भाई बस जो बता रहे हैं न्यूज़ में वही राष्ट्र है, पर नहीं, आज उन्होंने हमें राष्ट्र बताया, भाई राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो मैं यही कहूँगी सबसे, भाई आप आगे आएँ, आर्यवर्त अपनाएं। हम आर्यवर्त ही हैं जी। हम भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, हम पहले आर्यवर्त थे और आर्यवर्त ही रहेंगे। तो आर्यवर्त के लिए आगे बढ़े। क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सत्रों में आना चाहिए? हाँ जी, आना चाहिए सर।
स्त्रियों को आना चाहिए। जी। हाँ, ऐसा नहीं है घर में ही बैठ के हमें चूल्हा चौकी ये करना है, बस जो कह दिया आके हमें वही सुनना है। टीवी के माध्यम से किसी ने आके हमें बता दिया भी आप ये पूजा करो, आप वो करो, नहीं, प्रामाणिक तौर पे स्त्रियों को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। जी दोस्तों, प्रामाणिक तौर पर स्त्रियों को आगे बढ़ना चाहिए और जो पाखंड हैं, जो समाज में प्रचलित पाखंड हैं, उनको छोड़ना चाहिए, उनको त्यागना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का, हमारी बहनों का उन पाखंडों में बहुत ज़्यादा धन खराब होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बर्बाद होता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें इस प्रकार के कार्यक्रम में आना चाहिए। ये इन बहन जी की अपील थी आप सभी से। दोस्तों, हमारे साथ हैं आर्या महाविद्यालय की संचालिका आचार्य सुशीला जी, डॉक्टर आचार्य सुशीला जी। आइए उनसे जानते हैं आज का जो कार्यक्रम था वो किस प्रकार का रहा। ये 2 दिन लगातार यहाँ पर महिलाओं को विद्या दी गई है, वो किस प्रकार की विद्या थी, आज आइए आचार्य जी से जानते हैं। जी आचार्य जी। ये 2 दिन का लघु गुरुकुल है, आर्या प्रशिक्षण सत्र इसे हम कहते हैं। हर शनिवार रविवार को लगते हैं। पिछले शनिवार रविवार को कुरुक्षेत्र में था, अब यहाँ पर रहा गुरुकुल में ही। अगले शनिवार रविवार को हिसार में है और जींद में है। अर्थात हर शनिवार रविवार को हम ये सत्र लगाते हैं महिलाओं के। पुरुषों के भी लगते हैं इसी तरह से। हम महिला आचार्याएँ महिलाओं के ही सत्र लगाती हैं और यहाँ जो विद्या दी जाती है, जो सिद्धांत दिए जाते हैं, ये वो विद्या है, वो सिद्धांत है जिसको सीखने के लिए व्यक्ति 20-25 वर्ष तक गुरुकुलों में जाते थे। लेकिन अब गुरुकुलीय शिक्षा हमारी रही नहीं, इसलिए 2 दिन के लघु गुरुकुल हमें लगाने पड़ रहे हैं। ये जो सिद्धांत हैं ये हमारी परंपरा के हैं। इससे श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, परिवार श्रेष्ठ बनता है, समाज राष्ट्र श्रेष्ठ बनता है और महिलाएं का सशक्तिकरण होता है। सरकार ने जो नारा दिया हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, सरकार ने तो केवल नारा दिया है, वास्तव में महिला का सशक्तिकरण हम ही कर रहे हैं। और या ये विद्या प्राप्त करने के बाद महिलाएं घरेलू हिंसा से बचती हैं, अंधविश्वास से बचती हैं, पाखंड से बचती हैं और वास्तव में महिला सशक्तिकरण यही है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को, माताओं को, बहनों को 2 दिन के इस लघु गुरुकुल में भेजो। बालिका से लेकर वृद्धा तक सबके लिए अनिवार्य है ये। तो ये विद्या जरूर ग्रहण करें, करवाएं, यही मेरा सबसे निवेदन है। नज़दीक में कोई सत्र आसपास में आचार्य जी कोई ध्यान में हो? महिलाओं का सत्र तो जींद में किनाना गांव में है और हिसार में प्रेमनगर में महिलाओं का सत्र है 2, और 8 और 9 को दहा करनाल में पुरुषों का सत्र है। जी, जो भी तिथियां आचार्य जी ने बताई हैं, इन तिथियों में पूरे हरियाणा में ये सत्र लगते हैं। तो जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पे बताए गए हैं वहाँ वहाँ ये सत्र लगेंगे। तो आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन सत्रों में जाएं और विद्या को प्राप्त करें और अपने दोस्तों, ये जो 2 दिवसीय सत्र लगता है, 2 दिवसीय लघु गुरुकुल होता है, जो पूरे जो 25 वर्ष का गुरुकुल था उसकी एक समराइज विद्या कह सकते हैं, समराइज एजुकेशन कह सकते हैं। तो इस विद्या को प्रचार करने के लिए, इस विद्या के लिए महिलाओं को आमंत्रित करने के लिए एक टीम है जो करनाल की लगातार कई वर्षों से इस फील्ड में घूम रही है, काम करती है, कार्य कर रही है और अपने घर के कामों को छोड़कर अपना जीवन का जो सुख है उसको त्याग करके ये महिलाएं लगातार दिन रात कार्य करके यहाँ पर महिलाओं को लेकर के आती हैं, निमंत्रण दे करके लेके आती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार का अनुभव, किस प्रकार का संघर्ष आपका फील्ड में। बहुत सारी महिलाएं जो अभी यहाँ पे जा भी चुकी हैं, तो उनके रिव्यूज़ हमने लिए हैं, उनके जो विचार थे इस प्रोग्राम को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर के वो हमने जाने हैं, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। आइए हमारे साथ बहन जी और भी हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि आपका जो संघर्ष है किस प्रकार का रहा। जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी, मैं दीपशिखा आर्या बड़ा गांव से। जैसे हमारी बहन उषा ने बताया कि हम घर घर जाके, शहर शहर जाके महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि वो हमारी जो महिलाएं हैं वो अंधविश्वास में फंसी हुई हैं, उनके पास विद्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये विद्या हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है और ना ये विद्या हमें कहीं और से मिलती है। तो हम उनको समझाते हैं कि ये विद्या ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, धर्म के बारे में जहाँ भी बताया जाता है वो हमारे गुरुकुल में बताया जाता है। तो हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप हमारे साथ, हमारा जो 2 दिन का लघु गुरुकुल लग रहा है, आप हमारे साथ उस गुरुकुल को लगाइए, उस गुरुकुल में जाइए, जो 2 दिन का सत्र है उसको लगाइए और समझिए। तो हम लगातार महिलाओं पे प्रयास कर रहे हैं।
कई बार ऐसा होता होगा कि परिवार के जो लोग हैं वो भी कहते होंगे भाई आप घर के काम नहीं संभाल रहे हो और बाहर ज़्यादा समय लगा रहे हो, इस प्रकार की भी कुछ बातें होती हैं, फिर भी आप लगे हुए। तो और बहन जी हैं, इनसे भी जानते हैं। जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? कष्ट तो होते होंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। पारिवारिक समस्याएं भी बहुत होती हैं, घर से निकलना महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल है ये। तो अब उनके बच्चे भी हैं, वह सास ससुर भी होते हैं, या तो वो अपना कुछ एक तरह से सामंजस्य बना के रखती हैं तब निकल पाती हैं। जी। तो जो ये आर्या महासंघ की तरफ से 2 दिन के निर्मात्री सभा द्वारा 2 दिन का जो लघु गुरुकुल लगाया जाता है, तो इसमें हम सब सहयोगी हैं। और जो हमने ये विद्या लगाई थी तो तभी हमारे अंदर ये था भाई नहीं, ये जो सत्य है, ये जो सही है, इसका प्रचार होना ही चाहिए। तो यही भावना हम लेकर चलते हैं। फिर जो विद्या हमें मिली है वो सभी महिलाओं को ये मिलनी चाहिए, ताकि सभी महिलाओं को सत्य का पता चले। तो यही रहता है। जी नमस्ते जी, मैं उषा आर्या हूँ जी। हम जैसे यहाँ सत्र लगता है, ये मॉडल टाउन में आचार्य 2 दिन का सत्र लगाती हैं, और हम फील्ड में गए, गांव में भी गए, और सारे शहर में भी गए, कॉलोनियों में गए, और स्कूल में भी गए। सभी अध्यापकों से मिले और महिलाओं से मिले। जाने पर हमारे को भी कष्ट आता है, और महिलाओं को भी, कोई कहती हम लगाएंगे, कोई कहती नहीं लगाएंगे। हमने उनको ऐसे प्रेरित किया भी वहाँ जाओ और आपको है ना ईश्वर के बारे में जानना हो, वहीं पर जाकर जानो, धर्म के बारे में जानो। और हमने उनको ऐसे सभी बातें